प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 14 का पाठ करने जा रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे नारायण जी, श्री कृष्ण के जन्म का वृत्तांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताइए। वासुदेव किसके पुत्र थे? माता देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह के वृत्तांत को भी विस्तार से कहे। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया? श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? और मैं यह सब बातें पूरे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे सारी बातें बताएं। तब श्री नारायण जी ने कहा, महर्षि कश्यप भी वासुदेव हुए और देव माता अदिति देवी देवकी के रूप में अवतरित हुई। पूर्व जन्म में पुण्य के फल से उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देवमी द्वारा मरीचा के गर्भ से महान पुरुष वासुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समूह ने आनंद और दुंदुभी बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वासुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनंद दुंदुभी भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। देवकी उन्हीं की पुत्री थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वासुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया। देवक ने विवाह के लिए बहुत सारे सामान एकत्रित किए। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वासुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, देवक ने देश में हजारों घोड़े, हजारों स्वर्ण पात्र, वस्त्राभूषण से भूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रतन, उत्तम मणि, हीरे और रत्न के पात्र भी दिए। देवक की वह कन्या देवकी सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतमणि वाली थी। त्रिभुवन मोहिनी, धन धान्य और श्रेष्ठ यति थी। रूप और गुण की निधि थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा रहती थी। उन्हें रथ में बैठाकर वासुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह से हर्ष से भरा हुआ कंस भी उनके साथ चला। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूला हुआ है? मेरी यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथों में तलवार उठा ली। आकाशवाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित होकर वह महापापी देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वासुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने देखा कि कंस देवकी का वध करने जा रहा है, तो उन्होंने उसे समझाना प्रारंभ कर दिया। वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली और शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। इस समय के अनुकूल भी है। हे राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो? ऐसा करने से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। जीव मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत अधिक पातक है, और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। और यह तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है, इस समय तुम्हारी शरण में है। इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है। साधु पुरुष इस सारे संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति मिथ्या मानते हैं और भयदायक समझते हैं। इसलिए वे यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं।
हे यदुकुल कमल दिवाकर, इस समय तुम अपनी बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में बहुत तरह के विद्वान हैं, तुम एक बार उनसे पूछो इसके विषय में क्या करना चाहिए। मेरे भाई मेरी बात सुनो, इसके 8वें गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। भला उससे मेरा क्या प्रयोजन है, अथवा हे ज्ञान शिरोमणि, इसकी जितनी भी संतानें होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से मुझे तुमसे प्रिय कोई भी नहीं है। हे राजन, इस बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वासुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने देवकी को छोड़ दिया और वासुदेव जी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ गए। हे नारद, देवकी के गर्भ से जो 6 संतानें हुई उन्हें वासुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य के बंधे हुए थे और कंस ने उन सब को मार दिया। देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो कंस के भय के कारण उनकी रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, परंतु योगमाया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी देवी के पेट में स्थापित कर दिया। रक्षकों ने राजा को सूचना दी, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उन गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिले हुए हैं और वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई देती है। उन्हें देखकर कंस को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो भी संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस देवकी और वासुदेव की खुद रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। 10 मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय कमल में निवास करने लगे। उस समय वासुदेव जी ने देवकी पर दृष्टिपात करके देख लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतन में प्रदीप्त से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य और भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वासुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मणों और बंधुओं को भी सादर बुलावा भेजा। इस समय रात के 12 बज चुके थे। आकाश में बादल घिर आए और बिजलियां चमकने लगी। अनुकूल वायु चलने लगी। सभी रक्षक जो द्वारों पर पहरा दे रहे थे निद्रित तो शैया पर इस तरह सो गए मानो मर कर चेत हो गए हो। तब धर्म, ब्रह्मा और शिवादि देवेश्वर वहां आए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, परंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई भी नहीं जान पाया। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वदा स्वच्छ, सर्वेश्वर, सर्वरूप और समस्त गुणों के आश्रय है। आप संतों को सुख देने वाले हैं, दुष्टों को दुख प्रदान करते हैं, दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक है। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती। आप सबके आधार है, शंका और उपद्रव से शून्य है। इस प्रकार भगवान की देवताओं ने बारंबार स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। सभी देवताओं के नेत्रों में हर्ष के आंसू झलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। भगवान नारायण जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर
सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निस्तंभ होकर सो रही थी। हे मुनि, वह रात घोर अंधकार में व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोच्च शुभ लगन आया। वह वेदों के अतिरिक्त और दूसरों के लिए दुर्ज लगन था। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं। रोहिणी नक्षत्र और 8वीं तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ। हे मुनि, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां पर एकत्रित हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां पर स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वस्थ हो गई। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी बहुत प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व बाजे बजा रहे थे। नदियां सुख से बह रही थी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो गई। स्वर्ग में धुंधुम्बिया और आनों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की जैसे झाड़ी लग गई थी। पृथ्वी देवी नारी का रूप धारण कर स्वयं सूतिकागार में गई और वहां जय जयकार, हंस नाद और हरि कीर्तन के शब्द गूंजने लगी। इसी समय देवी देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। उनकी 2 भुजाएं थी। हाथों में मुरली शोभा पा रही थी और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। मुख पर हास्य की छटा से प्रसन्नता छाई थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ते थे। भगवान श्री कृष्ण का वह बाल स्वरूप बहुत ही मनोहर था। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांत नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग सभी अंगों में लगा था। उनका मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के शशिधर की शुभ ज्योतना को भी तिरस्कृत कर रहा था। माथे पर मोर का पंख मुकुट और उत्तम रत्नमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जज्वल्यमान हो रही थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, बनमाला का श्रृंगार और वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमय रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुक मणि की दिव्य प्रभा अद्भुत शोभा को बढ़ाती थी। उनकी किशोर अवस्था जान पड़ती थी और वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि ब्रह्मा और महादेव जी के परम कांत है। हे मुनि, वासुदेव और देवी देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वासुदेव जी अपनी पत्नी देवकी के साथ पुलकित शरीर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, वासुदेव जी की स्तुति सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले श्री हरि ने कहा, मैं तपस्याओं के फल से इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्वी पत्नी अदिति के साथ तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की। वह मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने तुम्हें वरदान दिया, मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। हे तात, तुम्हें वरदान देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो त्रिभुवन में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ हूँ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वासुदेव हुए हैं और यह उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अशंत
वामन रूप में अवतरित हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से ही मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामती, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही ब्रज में चलो। नंद राय जी के घर में मुझे रख कर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नगन भाव से सोया हुआ देखकर विष्णु प्रभाव की माया से मोहित हो वासुदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वासुदेव जी ने पत्नी के साथ कुछ विचार किया और बालक को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुँचे, जहाँ नंद गांव में यशोदा रानी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित देखा और साथ ही नंद जी भी नींद में बेसुध हो रहे थे। उस घर में जितने भी प्राणी थे सभी सोए हुए थे। वासुदेव जी ने देखा तपाए हुए स्वर्ण के समान गोवर्ण वाली एक बालिका पड़ी है, घर की छत की ओर देख रही है। उसने प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा है। उसे देखकर वासुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां पर सुलाकर कन्या को गोद में ले डरते डरते मथुरा की ओर चले और अपनी पत्नी के पास पहुंचा दिया। वहां उन्होंने बालिका को सुला दिया। तब वह बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवी देवकी भी थर्रा गई। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उन्हें बालिका को छीनना और कंस के पास गए। देवकी और वासुदेव भी शोक से विह्वल हो पीछे पीछे गए। हे नारद, बालिका को देखकर कंस को बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को ले पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वासुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ कहा, हे कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण हो, अतः हमारी बात सुनो। हे भैया, तुम हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला है, लेकिन तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या यह अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राजलक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वासुदेव और देवकी फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा निर्दयी था। उन दोनों की बातें सुनकर कहने लगा, मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता वेदवंश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी कर सकते हैं, एक कीड़े के द्वारा सिंह अथवा व्याघ्र को, एक मच्छर के द्वारा हाथी को नष्ट कर सकते हैं, शिशु के द्वारा महान वीर का, शत्रु जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का भी वध करा सकते हैं। विधाता चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जननी के द्वारा जनन का, भक्ष के द्वारा भक्षक का और अग्नि के द्वारा जल का संहार हो सकता है। सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश हो सकता है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? एकमात्र द्विज जू ने 7 समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना बहुत कठिन है। देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। अतः मैं इस बालिका को जीवित नहीं छोड़ सकता। इसमें विचार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वासुदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। अब इस बालिका को मत मारो, इसे मुझे दे दो। इसी समय कंस को बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई, अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को नहीं जानता। देख, तू किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक कहीं और उत्पन्न हो गया है और समय आने पर प्रकट हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने बालिका को त्याग दिया। वासुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। बालिका को छाती से लगाए अपने घर को लौट आए।
मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। देवी पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। तीनों लोकों में वह कन्या आकांक्षा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वासुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथों में भक्ति पूर्वक दे दिया। हे नारद, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत सारी बातें तुम्हें बताई है। इसका बारंबार कीर्तन जन्म मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला है, परम सुखदायक और पुण्यदायक है। जो भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब आप कृपया करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बताए जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं और भय समाप्त हो जाए और उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी ना बना सकी और उसने हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते करते 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी।
ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने राध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा, तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, वह प्रतिदिन अष्टांग सोना दिया करेगी। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा को बहुत खुशी हुई और उसने यह समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने की बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें महीने उसने एक कन्या प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने 10वें दिन उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टानाग बहुत था सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9वीं में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या प्रजासुला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि राजसला का दान दिया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजवसला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया, यह रत्नावली यहाँ से चली जाएगी तो मुझे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है कुछ दिनों में ही यह भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल की है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल ना जा पाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर में उसने अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें
बदलते बदलते एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने ज्वाई का वध करने के लिए भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। तू अब मेरे घर ही चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा हो वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कंदन रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका तो जीना बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करो और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थी ज्वाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, ज्वाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बढ़ती गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही वहां पर मंगलदेव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग ले। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और भी कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, सज्जनों से वियोग नहीं होगा, शराब अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। बोलिए मंगल भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार बनने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, साल दुसाला पोटो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना,
वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। जब वह घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोस्त अपने सर ले आई हो? तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही मटका लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपीत सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, सूत के पलका ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, माटी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे कर लिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार से भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपीत सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली कि हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सासू और बहू दोनों सुबह जल्दी नहाती धोती पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आंच दे दो। तो वह बोली, अभी हमने आंच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नितनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपीत सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलना पोटो राम, सूत के पलना मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य ने सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने
सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारी भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, ओंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना। इसी प्रकार के भक्तिपूर्ण वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना। और यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सीता मैया लिखना ना भूले। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।